हैं? थाने गई? किसकी इजाजत से गई तुम थाने? अब वो शर्मीन आंटी किस बाहर में गई शर्मीन आंटी? क्या पूछा मैं? क्या मुसीबत पड़ गई थी? हैं? क्यों गई थी तुम? मैं पूछती हूँ उससे। अगर तुमने बात की होती तो ये नौबत ही ना आती। जाहिल औरत बात थाने और कचहरियों तक पहुंच गई है। कल कल्याण पहुंचा देगी मैं। सिर्फ बोलूं मैं उसकी जान ना लूं। मैं बात करती हूँ, चली जाओ ना। यहाँ क्यों खड़ी मुंह देख रही हो? अपने कमरे में जाओ। मैं बात करती हूँ इससे, कान खींचती हूँ इसके। मैं किस किस्म की तरबियत की है तुमने? बोल। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दुनिया को? कोई गलतफहमी होगी। मैं बात करती हूँ उससे। मरती नहीं कम वक्त, जैसा समझा। सच ना बोलो जम। ये कहाँ गई? देख क्या हो रहा है मेरे साथ? हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बात थाने और कचहरियों तक पहुंच गई है। एक लम्हा मुझे सुकून से नहीं गुजारने दे रही है माँ बेटी। नया नया मोबाइल लाया था, उसको देख रहा था। कहाँ गया तेरा मीसना? वो तो पढ़ रहा है, मैं देखती हूँ। ध्यान है इसको। रब को मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर। तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर। जीऊं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ूं कायनात में। मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर। मुझसे न जाना कभी दूर। राझड़ राझड़ कर दी आपे मैं राझा होई। कमले नैना हिजर च रोंदे, मैं लग दिया मोई। बस भी कर दो जमील। जवान औलाद को ऐसे कौन कोसता है? मेरे कोसने नहीं लगते उसे। जिस तरह की तरबियत कर दी है ना तुमने उसकी, एक दिन नाक कटवा कर रहेगी। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी मुझे। या अल्लाह, ऐसा दिन आने से पहले इसे उठा ले। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। भाई रहने देना, क्यों पीछे पड़ जाते हैं माँ बेटी के? आप सीधे ही होने वाले ये। आप भी अपना खून ही जलाते हैं। वो साद की बात सुनी आपने? पता है मजीद क्या बता रहा था वो? मजीद अब क्या कह रहा है वो? वो खालिद आपसे मिलना चाह रहा था थाने में। नहीं, मुझे उससे बिल्कुल नहीं मिलना। पता नहीं क्या बकवास कर दे। अरे भाई क्या कहेगा? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा बस। मैं तो कहती हूँ मामला अभी कच्चा पक्का है, लेन देन करके खत्म करें ना ये कहानी। 2 फायदे होंगे इससे। कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे और बात भी आई गई हो जाएगी। अब देखें ना, वो आसिया हर जगह जाके ये कहती फिर रही है कि मीना ने ये कर दिया, मीना ने पर्चा कटा दिया। कितनी बदनामी हो रही है ना हमारी, आपकी। हाँ, तुमने देखा समझने को है? वो ऐसी हमेशा से कहती हूँ आपको। चाय तो पिला। मैं लाती हूँ, आप सोचें। पता भी है दफ्तरों में होता क्या है?
मर्द और औरत की तमीज तो होती नहीं है वहां पे। और पहले भी तो तुम नौकरी करने निकली थी ना, फिर 2 दिन में बुखार चढ़ गया था। अब क्या करोगी भाई? पहले कौन सा काम? कब की तुमने नौकरी? की थी अपनी फीस भरने के लिए, समझ नहीं आई तो छोड़ दी। और फुप्पो, तमीज ना इंसान के अपने अंदर होती है और उसके इख्तियार में भी कि अपनी इज्जत कैसे करवाई जाती है। जब दिन रात मगजमारी के बाद मालिक 30-35 हजार मुंह पे मारे तो सारी तमीज इंसान जेब में रखकर अपनी असली रूप में आ जाता है। तो तमीज इख्तियार में होती है। वो आपको क्या लगता है मुझे सिर्फ 30-35 हजार की नौकरी ऑफर हुई है? नहीं नहीं, 50-60 हजार मिल रहे होंगे ना इसे, क्योंकि शहर में सारे पढ़े लिखे लोग तो मर गए हैं। एक तुम ही तो हो जिसमें लोग अपनी रकम निछावर करेंगे। जी फुप्पो, एक मैं ही हूँ। और फुप्पो, आपकी सोच ना 50-60 हजार तक ही महदूद रह सकती है। अगर मैं यहाँ बता दूँ ना कि मुझे कितनी सैलरी ऑफर हुई है, फुप्पो तो सांस ही लेना भूल जाएंगी। छोड़ो ना बेटा ये सब बातें, जो भी देंगे बाद में देखा जाएगा। कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, चलो चल के तैयारी करो। नहीं अम्मी, मुझे बताने दें अब्बू को। उनको बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। मुझ में कोई टैलेंट है अब्बू, कोई कैलिबर है। इसीलिए 1.5-2 लाख ऑफर हुए मुझे। चलो ना। मेरे ख्याल से अब्बू अब तो आप मना नहीं करेंगे। जाहिर सी बात, इतनी सैलरी की वैल्यू तो होती है। मीना, अब 1.5-2 लाख की क्या गई है? हाँ हाँ, देखो बच्ची को सर दर्द की गोली खिला देना। तुम एक काम करो, तुम खाना गर्म करके दो उसे, है ना? मैं चलो रहने दो, मैं उसको बोलता हूँ ताहिरा को।